अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास जैसा कि हमारा उर्दू की गज़लों की तशरीहें चल रही हैं, हम दूसरी गज़ल की तशरीह कर रहे हैं और हमने उसके 3 अशार की तशरीह कर ली है गज़ल नंबर 2 के, और गज़ल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 4 इसकी तशरीह करेंगे। शायर जिगर मुराद आबादी की ये गज़ल है। शेर है कि सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। सिलसिला कहते हैं रब्त ताल्लुक़, और फितना क़यामत कहते हैं कि क़यामत का फितना। खुशकामती इसका मतलब है दराज कद, लंबा कद। शायर जिगर मुराद आबादी इस शेर में भी अपने महबूब के हुस्न को बयान करता है, उसकी रानाई को बयान करता है। और हमारे यहाँ अक्सर शोरा जो हैं वो अपने महबूब के हुस्न को बयान करते हैं, उसकी खूबसूरती को बयान करते हैं, और उनकी शायरी हमें अक्सर अपने महबूब की वज़ा और कता में नज़र आती है। यहाँ भी शायर हुस्न और रनाई को बयान करता है और कहता है कि हुस्न और रनाई एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान मुतासिर होता है, और शायर यहाँ पर अपने महबूब के हुस्न से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए शायर कभी अपने महबूब की आँखों को मौजूए सुखन बनाता है, कभी उसके रुखसार को, कभी उसके लब को, कभी उसके गेसुओं को, कभी उसकी थोड़ी को कुएं से तशबीह देता है, और अपनी शायरी में बहुत दूर तक उसकी तारीफ़ और तौज़ीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे बना देते हैं। शायर नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी गुलाब की सी है। इसमें शायर अपने महबूब के होंठों को गुलाब से तशबीह दे रहा है। शायर अपने महबूब की खुशकामती का जिक्र करता है। सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। शायर का कहना है कि बहैसियत मुसलमान हम रोज़े क़यामत पर यकीन रखते हैं, मगर यहाँ महबूब की खुशकामती बुलंद और कादो कामत शायर के दिल पर क़यामत की तरह गज़ब ला है। शायर महबूब के लंबे कद को रोज़े क़यामत की तवालत, अफरा तफरी और ख़ुदगर्ज़ी से तशबीह दे रहा है। शायर का कहने का मकसद कि मेरे महबूब का कद इतना तवील है, इतना लंबा है, जैसे रोज़े क़यामत का दिन लंबा होगा, और जब वो अपने महबूब को देखता है तो उसका दिल बेकाबू होकर महबूब के हुस्न व जमाल और उसकी खुशकामती, जिसे वो फितना क़यामत करार दे रहा है, में इस कदर खो जाता है कि उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। शायर का ये कहना कि मेरे महबूब का दराज कद इतना है जितना कि क़यामत का दिन दराज होगा, अफरा तफरी के मामलात होंगे, हर तरफ परेशानी होगी। तो शायर का यहाँ अपने महबूब से इस बात को तशबीह देना कि जब मेरा महबूब भी इतना ही दराज कद है, उसको देख कर अफरा तफरी पैदा हो जाती है, हर तरफ बेचैनी हो जाती है। ये इस शेर में शायर महज अपने महबूब की खुशकामती का जिक्र करता है। ये हमारा शेर 4 था, इसकी आज हमने तशरीह की है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे।